गैस के आंकड़े समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों के लिए अब आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। कैश मार्केट में विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की कल 1322 करोड़ की, और कैश मार्केट में डीआईआईज ने खरीदारी की है 4754 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज की तरफ से देखने को मिली है। इंडेक्स फ्यूचर में 1640 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है खरीदारी का, और इंडेक्स ऑप्शन में 40,480 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। अब आज हम देख रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो उस लिहाज से भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है बाजार में। और कल के प्रॉफिट बुकिंग का जो सेशन था, आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा समझना, क्योंकि निफ्टी ने कल अपने 21,200 के नीचे भी फिसल चुका था। बैंक निफ्टी में भी हमने गिरावट देखी थी, लेकिन आज के लेवल समझ लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कारवा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल मार्केट के अंदर जो करेक्शन था एक ड्यू करेक्शन था, और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में भी आपको हिंट नहीं किया। हमने कई बार आपको बोला था कि नए वालों को आना नहीं है और पुराने वालों को जाना नहीं है। तो अगर पुराने वाले भी टिके रहे होंगे तो उनके से स्टॉप लॉसेस कटे होंगे, वो भी बहुत नियर बाय के, क्योंकि ऑलरेडी वो काफी बड़े प्रॉफिट्स के अंदर थे। देखिए, कल जो हुआ सो हुआ, वो तो पहले से प्रेडिक्टेड था और समझ में भी आ रहा था, बस वो एक ना एक दिन होना था और वो कल ही हुआ। लेकिन अब आगे की दिशा थोड़ा समझना जरूरी है कि अब आगे क्या होगा। क्या बाजार अभी और इस तरह से चलेगा या अभी थोड़ा रुकेगा, ये अभी आगे का जो है नजरिया थोड़ा समझना है। देखिए, कल के सेशन में अनवाइंडिंग हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे अनवाइंडिंग का प्रेशर था, ठीक। लेकिन निफ्टी के अंदर इस तरह के लेवल्स का भी हमको ब्रीच आते हुए नहीं देखा कि जहां से भी ये कहे कि हाँ जी करेक्शन बहुत डीप होगा। अभी एक सेकंड राउंड का करेक्शन हो सकता है, बट फर्स्ट राउंड से थोड़ा कम होगा, सीवियरिटी उसकी कम होगी। जैसे पहले दिन आपने 350 पॉइंट टूटे, और वो सिर्फ टूटे, ऊपर से अगर जोड़े तो 450 पॉइंट आप टूटे। तो वैसे वो सीवियरिटी के साथ बाजार नीचे नहीं आएगा। 21,000 एक अहम सपोर्ट एरिया है जहां पर मार्केट रुक जाना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 20,800 पे रुक जाएगा। यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक मार्केट के अंदर एंटर नहीं किया और एंटर करना चाहते हैं। ये पहला पॉइंट है। लेकिन एक चीज को ध्यान रखिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये जो एंट्री करेंगे आप सिर्फ 400 से 500 पॉइंट का ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाजार अब परमानेंट तेजी के अंदर जाएगा। अब परमानेंट तेजी और परमानेंट गिरावट दोनों थोड़ा सा दूर रखिएगा। अब आपको थोड़ा वॉलेटाइल सेशंस देखने को मिलेंगे, हर दिन उतार चढ़ाव मार्केट के अंदर चहल पहल रहेगी। इसलिए इस डिप का इस्तेमाल कीजिए, 400-500 पॉइंट मिलते हैं निकल जाइए। फिर से इस डिप का इस्तेमाल कीजिए, 400-500 पॉइंट मिलते हैं निकल जाइए, ऊपर पे बेचिए नीचे पे खरीदिए। इस तरह का फिलहाल अभी आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रीमियम्स अभी भी है, लेकिन बैंक निफ्टी की स्थिति थोड़ी ज्यादा नाजुक हुई है कल। एक तो कल उसकी वीकली एक्सपायरी थी, दूसरा उसके अंदर डिस्काउंट आ गया। अगर आप बैंक निफ्टी को प्लस करेंगे ना तो 100 पॉइंट तो आपको वैसे ही फ्री के मिलेंगे, क्योंकि उसके अंदर 100 पॉइंट का डिस्काउंट आया हुआ है। तो आपको थोड़ा सा पोजिशनली अपने आप को रखना है। एक सेकंड राउंड का डिप जरूर आज मार्केट आपको फिर से देगा, उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन डिप का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, परमानेंटली इसको रखना नहीं है। धीरे धीरे करके 21,500 21,800 वाला एरिया रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, जो शायद इस साल का भी रेजिस्टेंस एरिया ही बना रहेगा, इस साल में ब्रेक भी ना करें इसको। लेकिन आपको नीचे के एरियाज में सपोर्ट मिलने पे अभी ये पुल बैक देगा, अभी वो लेवल्स खत्म नहीं हुए। अभी अब एफआईज का नंबर पढ़ रहे थे, उसमें करीब 65% की लॉन्ग होल्डिंग्स है उनकी। उन्होंने तो कल 3% बकायदा खरीदा है, कल डीआईज ने खरीदा है 2%। तो माल किसने बेचा है? कल रिटेलर्स के हाथ से काफी माल चला गया, और करीब 40% ही उनके पास अब लॉन्ग पोजीशंस रह गई हैं। दूसरी एक बात, जब भी इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर और कैश के अंदर बिकवाली होगी तो बाजार बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नहीं आएगा, और अनवाइंडिंग का प्रेशर भी है। तो सारे सिग्नल इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरा, 10 शेयर F&O बैन में है, तो मार्केट के अंदर एंजाइटी का लेवल हमेशा बढ़ता है, और जब जब एंजाइटी बढ़ेगी इस तरह की वॉलिटिलिटी बढ़ेगी। तो कल इतने बड़े स्विंग आने के बाद भी 10 शेयर F&O बैन में है, तो आप कैसे खत्म करेंगे कि मार्केट के अंदर और स्विंग नहीं हुआ? तो स्विंग तो होगा, उसके लिए बस आपको प्रिपेयर करना है। सेकंड राउंड जब भी आपको नीचे मिले आप प्लस कीजिएगा छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए, फिर सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। ऑप्शंस वाले खूब एक्टिव रहे, उनके तो दिन है, उनके तो गोल्डन डेज हैं। इस समय ऑप्शंस वाले खूब एक्टिव रहे, जहां सपोर्ट मिले वहां पे कॉल्स प्लस करो, जहां पे रेजिस्टेंस मिले वहां पे पुटे प्लस करो, तो आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। कम पैसे में ज्यादा पैसे कमा पाएंगे आप।
बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हमने आपको अभी इस डिस्कशन में। कंसोलिडेशन का फेज़ ख़त्म हो चुका है। अब ऑप्शन ट्रेडर्स जिनको कि अभी तक हम दूर रहने की सलाह दे रहे थे, अब उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। आने वाले कुछ दिन वॉलेटाइल होंगे, तो उसमें ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। एक सेकेंड राउंड ऑफ करेक्शन और देखने को मिल सकता है। ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन एक करेक्शन और आएगा। तो अभी तक जो बाजार से दूर थे, अब उनके लिए सही मौका है। अगर आप एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेवल्स हमने आपको बता दिए हैं। और अब निफ्टी के लिए जो अहम सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो 21,000 बहुत ज़्यादा गिरा, तो एक 20,800 का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ पर नज़र रखिए। और ट्रेडिंग के आइडियाज़ भी, रणनीति भी हमने आपको बताई। लेकिन ऐसे में ट्रेड कैसे लें, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान मौजूद हैं। श्रीकांत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो अगर किसी को आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना हो, तो आप क्या लेवल्स देखेंगे, क्या लेवल सुझाएंगे? और अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी बताइए, किन शेयरों में ट्रेड करें? या गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, अगर इस मार्केट में जो हमने कल के दिन में जो सेल ऑफ देखा वो इनफैक्ट पिछले कई दिनों से ड्यू था, लेकिन मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम चल रहा था। मुझे लगता है कल स्पेसिफिक रीजन शायद कोविड वेरिएंट के पीछे या कुछ लिक्विडेशन के पीछे मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई। और उसके बाद मुझे लगता है कि कई सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स एक साथ टूटे गए। तो टेक्निकल फॉर्मेशन के बेसिस पे तो बिल्कुल जैसे डिम्पी साहब ने बताया, मुझे भी वैसे ही लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से और करेक्शन दिखाई दे सकता है और यहाँ पे हमें ट्रेडिंग करना है। मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, मार्केट वोलेटाइल रहेगा, बट साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छे मौके इस मार्केट्स में बनेंगे, क्योंकि विक्स जो है वो अभी ऑलमोस्ट 14.5 से 15% के करीब आ चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉल पुट लॉन्ग करके चलते हैं उनके लिए ज्यादा दिखाई देता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम निफ्टी की बात करें स्पेसिफिकली, तो 20,950 20,900 के करीब निफ्टी ने एक बड़ा बुलिश गैप छोड़ा था। उन्हीं लेवल्स के करीब हमें लगता है कि मार्केट में एक बार वापस से खरीदारी लौट सकती है। तो उन लेवल्स के करीब आप कुछ कॉल ऑप्शंस खरीदें। स्टॉप लॉस रखिए 20,750 का जो प्रीवियस लो था। हायर साइड पे हमें लगता है कि 21,350 जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना था, अभी वो रेजिस्टेंस बनेगा। तो 21,350 हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, 20,950 हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो 47,600 के करीब रेजिस्टेंस रहेगा और सपोर्ट में हम 47,000 से लेकर शायद 46,800 के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो दोनों में हमें लगता है कि खरीदारी के मौके हैं, लेकिन बाय ओनली ऑन डिप्स और एट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आए या फिर और गिरावट आए, तब यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। लेवल्स आपको बता दिए हैं। श्रीकांत, इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड करने की सलाह देंगे आप आज? हाँ, तो देखिए, मुझे लगता है ऑयल एंड गैस यहाँ पे एक अच्छा ओवरऑल मोमेंटम बना हुआ है पूरे स्पेस में। और यहाँ पे हमें लगता है कि ओएनजीसी स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छा एक टेक्निकल फॉर्मेशन है। कल के दिन में नो डाउट हमने एक बड़ी तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट देखी, लेकिन वापस से ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुका है। तो 203 204 के करीब इसे खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 200 रुपए का या 199 रुपीज का। और हमें लगता है कि वापस से ये स्टॉक एक बार 210 से लेकर 212 के लेवल्स दिखा सकता है। इसके अलावा अगर हम गेल की बात करें, गैस अथॉरिटी की, तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि अच्छा खासा एक मौका है करेक्शन में खरीदने का। 137 138 के करीब खरीदे। स्टॉप लॉस रखे 134। टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 144 के। ओके, ठीक है। थैंक यू श्रीकांत, आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आज भी ऑयल एंड गैस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ओएनजीसी कल का टॉप गेनर था। आज भी आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 212 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 200 का। और गेल में भी खरीदारी करने की सलाह 144 के टारगेट के लिए।